दोस्तों OnePlus 15 स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे OnePlus 13 स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे फोन के डिजाइन की। तो दोस्तों देखिए OnePlus 13 का डिजाइन बढ़िया है, लेकिन अगर और भी टॉप का डिजाइन चाहिए ना तो वो मुझे OnePlus 15 का लगा यार, बढ़िया डिजाइन के साथ में आ रहा फोन, बिल्कुल ओप्पो की तरह। और डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो OnePlus 15 के अंदर हमें 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली LTPO AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 165 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों OnePlus 13 के अंदर हमें 6.82 इंचेस की 2K रेजोल्यूशन वाली LTPO माइक्रो क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और बात करूं अगर मैं IP रेटिंग की तो दोस्तों OnePlus 15 के अंदर हमें IP69K की रेटिंग दी गई है, और वहीं दूसरी तरफ OnePlus 13 के अंदर हमें IP69 रेटिंग दी गई है। देखिए दोस्तों, वाटर और डस्ट से एकदम बढ़िया वाली प्रोटेक्शन आपको दोनों फोन में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब IP रेटिंग अगर आपको और भी टॉप की चाहिए ना, तब आप यहां पर OnePlus 15 की तरफ जाइए, क्योंकि यहां पर हमें IP69K की प्रोटेक्शन मिल रही है। यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई प्रेशर वाले पानी से भी आपके फोन को कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों गलती से भी करना मत, ये फोन खराब हो गया ना भाई, इन्होंने सबसे पहले हाथ खड़े कर देने हैं कि फोन आउट ऑफ वारंटी हो चुका है, अब इसका कुछ नहीं होगा। और दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो OnePlus 15 आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के साथ में आता है, जो कि Oxygen OS 16 पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ OnePlus 13 आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आया था, जो कि Oxygen OS 15 पर बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में भाई दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि Oxygen OS जो UI है ना एकदम टॉप वाली है। और अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स अगर आपको चाहिए ना, उस मामले में दोनों स्मार्टफोन एकदम बढ़िया हैं। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो भाई OnePlus 15 के अंदर हमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 दिया गया, जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यार इनकी नेमिंग कितनी बेकार कर दिया स्नैपड्रैगन वालों ने, 8 Elite Gen 5। और वहीं दूसरी तरफ OnePlus 13 के अंदर हमें Snapdragon 8 Elite दिया गया, जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों, ये जो दोनों प्रोसेसर है ना भाई, फ्लैगशिप है, टॉप के हैं, सारे ही मामलों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अल्टीमेट गेमिंग करनी है करो, फोन कोई भी लैग कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको प्रोसेसर बिल्कुल लेटेस्ट वाला चाहिए ना, बिल्कुल टॉप का चाहिए, तब आपको जाना है यहाँ पर OnePlus 15 की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 मिल रहा है, अल्टीमेट वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और एंटूटू स्कोर OnePlus 15 का आता है 35 लाख के करीब, और OnePlus 13 का आता है 25 लाख के करीब। तो दोस्तों बढ़िया एंटूटू के मामले में तो भाई दोनों स्मार्टफोन एकदम जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो OnePlus 15 के अंदर हमें UFS 4.1 वाली लेटेस्ट स्टोरेज दी गई है, और वहीं दूसरी तरफ OnePlus 13 के अंदर हमें UFS 4.0 वाली स्टोरेज दी गई है। और दोस्तों दोनों फोन से यहाँ पर LPDDR5X रैम को सपोर्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, इन दोनों ही फोन्स को मैंने टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। और अगर आपने इन फोन्स को Amazon से परचेज करना है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से परचेज कर लेना। और कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों ही फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर OnePlus 15 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और 3.5x टेलीफोटो कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ OnePlus 13 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, और 3x टेलीफोटो कैमरा 50 मेगापिक्सल का। दोस्तों इन्होंने टेलीफोटो कैमरा को अपग्रेड कर दिया भाई, ये तो जश्न की तैयारी वाली बात है। देखो तो सही है, अब 3x टेलीफोटो को अपग्रेड करके 3.5x टेलीफोटो कर दी है। जहां सैमसंग वाले हमें S24 अल्ट्रा में भी 5x टेलीफोटो दे रहे थे, ये बंदे 2025 में भी हमें क्या दे रहे हैं, 3.5x टेलीफोटो, और कह रहे हैं हमने कैमरा में अपग्रेड किए हैं। डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर OnePlus 13 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया भाई। चाहे आप कलर एक्यूरेसी देखिए, चाहे आप डायनामिक रेंज देखिए, सारे ही मामलों में मुझे यहाँ पर OnePlus 13 का कैमरा सेटअप काफी ज्यादा बढ़िया लगा था। लेकिन यार दोस्तों, अब अगर आपको और भी अपग्रेडेड कैमरा सेटअप चाहिए ना, तब आप यहाँ पर OnePlus 15 की तरफ जाइए। मैं मेन कैमरा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इसका मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, और भी ज्यादा इंप्रूव्ड कर दिया OnePlus वालों ने, वेल ऑप्टिमाइज्ड कर दिया, एकदम नेचुरल डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा भाई। मुझे इसके कैमरा सैंपल सच में ही बहुत ज्यादा अच्छा लगे, और पोर्ट्रेट शॉट्स तो बिल्कुल ही अल्टीमेट कैप्चर करे हैं
OnePlus 15 ने यहाँ पर। लेकिन दोस्तों टेलीफोटो कैमरा ने यार दिल तोड़ दिया, 3.5x से गलत किया। एटलीस्ट 5x अब ये दे सकते थे, देना ही चाहिए था, नहीं दिया क्यों? पैसे बचाने के चक्कर में। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 8K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। तो दोस्तों दोनों फोन्स के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। भाई डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं तो OnePlus 13 का जो फ्रंट कैमरा ना एकदम नेचुरल डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा। लेकिन अगेन दोस्तों और भी ज्यादा इंप्रूव्ड अगर आपको सेल्फी फोटोज क्लिक करनी है ना, वेल ऑप्टिमाइज्ड क्लिक करनी है, तब आप यहां पर जाइए OnePlus 15 की तरफ, क्योंकि 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा अल्टीमेट डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा, बिल्कुल नेचुरल टोन में। ये अच्छी बात है, पहले से इन्होंने ना कैमरा सेटअप में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स कर दिए हैं, ये बात तो मानने वाली है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जो कि भाई मेन पार्ट है इस कंपैरिजन का, क्योंकि भाई OnePlus 15 के अंदर हमें 7300 mAh की काफी बड़ी बैटरी दे दी है इन्होंने, जो कि 120 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और यकीन मानिए दोस्तों OnePlus 15 के साथ में आपको 1.5 दिन से भी ज्यादा का बैटरी बैकअप काफी इजीली मिल जाएगा भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और वहीं दूसरी तरफ OnePlus 13 6000 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 100 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये बात नहीं है दोस्तों कि OnePlus 13 में हमें बेकार बैटरी डिपार्टमेंट मिल रहा है, ना भाई ना, इसमें भी आपको 1 दिन तक का बैटरी बैकअप तो काफी मक्खन वाला मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके OnePlus 13 है ना, जरूरत नहीं है OnePlus 15 पर स्विच करने की, ध्यान रखना। और दोस्तों दोनों फोन यहाँ पर 50 वोट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, लेकिन 3.5 जैक हमें दोनों ही फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और स्पीकर्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों ही फोन्स के अंदर अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि भाई काफी फास्ट और एक्यूरेट वर्क करता है, प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों OnePlus 15 स्मार्टफोन के 12+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 75,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ OnePlus 13 स्मार्टफोन के 12+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 64,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए यार दोस्तों, अगर आपके पास OnePlus 13 स्मार्टफोन है तो भाई जरूरत नहीं है OnePlus 15 पे स्विच करने की। लेकिन दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तब आप OnePlus 15 को यहाँ पर परचेस कर सकते हो। और अगर और भी बढ़िया फोन चाहिए ना भाई, तब आप S25 Ultra को ले लेना, वो फोन तो बिल्कुल ही अल्टीमेट डील है, बस उसकी बैटरी छोटी है।